बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समर्पित हमारे YouTube चैनल नवाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? निश्चित ही आप पढ़ाई तुम्हारे द्वार में अपने स्मार्टफोन, मोबाइल इत्यादि से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए आज पर्यावरण अध्ययन के पाठ 30 पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ 30 में है कंप्यूटर का कमाल। यहाँ हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे। आप लोगों ने आधार सेंटर में जहाँ आधार कार्ड बनता है कंप्यूटर्स देखे होंगे, और जहाँ पे परीक्षा इत्यादि के परिणाम प्राप्त होते हैं इंटरनेट कैफ़े में व नवोदय इत्यादि के फार्म भरे जाते हैं, में भी आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे होंगे। तथा बैंकों में भी आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे। मंगलू और उसकी माँ को हफ्ते भर बाद रायपुर से भोपाल जाना था, रेलगाड़ी से यानी कि ट्रेन के द्वारा। वह अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन गया और वहाँ उसने एक खिड़की पर फार्म भर कर दिया। रेलवे कर्मचारी ने कंप्यूटर की कीबोर्ड की कुंजियाँ को दबाकर झट से उसे टिकट दे दी, कुछ इस तरह। मंगलू को अचरज हुआ कि वाह, कंप्यूटर से तो चुटकी बजाते ही टिकट मिल गया। मंगलू ने माँ से पूछा, आखिर कंप्यूटर में ऐसा क्या है कि हफ्ते भर बाद किस डिब्बे में जगह खाली होगी उसको खोजकर टिकट बना देता है। माँ ने मंगलू को बताया कि कंप्यूटर एक अनोखी मशीन है, इसमें कई तरह के काम हो सकते हैं। चलिए हम 4 ग्रुप बना लेते हैं और चारों ग्रुप में मैं सहयोग करूंगा, और हम सब आपस में चर्चा करके कंप्यूटर से कितने तरह के काम हो सकते हैं उनकी एक सूची तैयार करते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। रानी की माँ शहर में बिजली विभाग में काम करती है। रानी को उसकी माँ ने बताया कि उनके यहाँ अब बिजली के बिल कंप्यूटर के मदद से ही बनाए जाते हैं। पहले बिजली के बिलों को बनाने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन अब यह काम कंप्यूटर की मदद से काफ़ी आसान हो गया है। तो बच्चों, आप लोगों के घर के आसपास या आप कहीं जाते हो तो जो ऑफिस या दुकानें आपको दिखाई पड़ती हैं जहाँ कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वहाँ पता करो कि कंप्यूटर की मदद से कौन कौन से काम होते हैं और आपस में चर्चा करो, वह हमें भी बताओ। आइए हम आपको बताते हैं कि आप जो किताब अभी पढ़ रहे हो, इस किताब को बनाने में कंप्यूटर से क्या क्या और कैसे मदद मिली होगी। बच्चों, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग करने का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें हम किताब की सभी विषय वस्तुओं को टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के पश्चात उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है, यानी सब सही है या नहीं, हिज्जे, स्पेलिंग इत्यादि, और बाद में उसे सीडी बनाकर छापा खाने में भेज दिया जाता है। छापा खाने वाले उसे प्रिंट कर पुस्तक के रूप में हमें प्रदान करते हैं। यहाँ एक और बड़ी बात है कि जब हम टाइपराइटर से किसी चीज़ों को टाइप करते हैं तो शब्द गलत या त्रुटिपूर्ण हो जाने पर उसे सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यदि हम कोई शब्द लिखते हैं और उसमें मात्रात्मक कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे फिर से सुधारा जा सकता है। बच्चों, जिस तरह आप विभिन्न कक्षाओं में पढ़े हुए पाठों को, कहानियों को, गानों को और विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्रियों को अपने स्मृति में याद कर रख सकते हो, जिसे हम आपकी याददाश्त कहते हैं, उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी याददाश्त होती है। कंप्यूटर की एक बड़ी खूबी होती है कि वह अपने में किताबें, फोटो, पत्र, सूचना या फिर सुनने वाली सामग्री जैसे गाने, भाषण, फिल्म आदि को अपनी भाषा में सहेज कर रख सकता है। ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ का फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज से 10-15 साल पहले लिखे गए पत्र, सूचना या कंप्यूटर पे किए गए कार्यों को यदि कंप्यूटर में सुरक्षित करके रखा गया हो और आज हमें या आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इन्हें कंप्यूटर की मदद से प्राप्त कर सकते हैं।
पुस्तम के पास कंप्यूटर है, उसके घर पर गोल गोल चमकीली तस्तरी जैसी चीज़ें हैं, इनको सीडी कहा जाता है। इनमें मनपसंद फिल्में और गाने हैं। जब पुस्तम के परिवार का मन करता है, सीडी को कंप्यूटर में लगाते हैं और फिल्म देख लेते हैं, वो गाने सुन लेते हैं। सीडी कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, आप लोगों ने भी इसे देखा होगा। बच्चों, अपनी स्क्रीन पर आप बिल्कुल एक टेलीविज़न की पर्दे की तरह टेलीविज़न जैसा ही चीज़ देख पा रहे हैं। इसी को ही हम मॉनिटर कहते हैं। आधुनिक मॉनिटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें कंप्यूटर्स में चलाए जा रहे प्रोग्राम, फिल्म की जानकारियाँ या गाने इत्यादि हम देख सकते हैं। दूसरा उपकरण है कीबोर्ड। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड पर अंग्रेजी में अक्षर और संकेत होते हैं। अलग अलग कुंजियों को दबाकर लिखा जा सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। कीबोर्ड की मदद से ही कोई चिट्ठी आदि टाइप की जा सकती है या कंप्यूटर में निर्देश दिए जा सकते हैं, इसलिए इसको एक इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर पर यह व्यवस्था होती है कि हम अलग अलग भाषाओं में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम अभी एक परिवर्तन कर जो आपको अंग्रेजी में दिखाई देने वाले वर्ण या अक्षर जो दिखाई पड़ रहे हैं वो आपके हिंदी में बदल जाएंगे। देख रहे हैं, पहले जो अंग्रेजी में थे वर्ण अब वो हिंदी में दिखाई पड़ रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर आप जो उपकरण देख पा रहे हैं वह एक बिल्कुल ही चूहे की आकृति के जैसा है, और चूँकि चूहे को अंग्रेजी में माउस कहा जाता है इसलिए भी इसका नामकरण माउस पड़ा है। माउस से कंप्यूटर के बहुत सारे काम करने में हमको मदद मिलती है, जैसे किसी टेप को टच कर हम एक्सेस कर सकते हैं आदि आदि। यह जो बड़ा बॉक्सनुमा उपकरण आप देख पा रहे हैं इसे ही कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय संसाधन इकाई। यह कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा घटक होता है, या इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। इसी से कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर इत्यादि जुड़े हुए होते हैं, तथा इसी से हम कंप्यूटर को चालू या बंद करते हैं, तथा हार्ड डिस्क में इसी में जानकारियाँ भविष्य के लिए सुरक्षित संरक्षित रहती हैं। यह प्रिंटर है। यदि हम कंप्यूटर पर कोई चिट्ठी इत्यादि लिखते हैं या कोई पेज तैयार करते हैं तो उसे प्रिंट करके इससे निकाला जा सकता है, या फिर सुंदर चित्र इत्यादि इससे प्रिंट किए जा सकते हैं। ये कंप्यूटर के साथ लगने वाले स्पीकर हैं, कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं। यदि कंप्यूटर से गाना सुनना हो तो सुना जा सकता है। इसी तरह से कोई फिल्म देखते समय उसकी आवाज़ को भी हम सुन सकते हैं। आइए एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के द्वारा संपूर्ण उपकरण को एक बार हम फिर से जान व समझ लेते हैं। तुम्हें कंप्यूटर के विभिन्न भागों को बताना होगा। कुणाल, क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? हाँ जरूर। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट और प्रिंटर कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं। ठीक है ना? तुम बिल्कुल सही हो। तुम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जानते हो। बच्चों, यदि तुमको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? किससे बात करोगे? मोनू बताओ। हाँ, जी हाँ, हम पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल भ्रमण पर जाएंगे और उस स्थान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ स्वयं देखकर जान सकते हैं। बहुत अच्छी बात। पुस्तम बताओ, और हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पुस्तक पढ़कर। शाबाश, बिल्कुल, हम पुस्तकों के द्वारा भी स्थानों और व्यक्तियों तथा कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मीना बताइए कि हम जानकारियाँ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान के बारे में और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कहा? होशियार हो आप तो। हम जो व्यक्ति या साथी पिकनिक या पर्यटन पर गए हुए होते हैं उनसे परिचर्चा करके, आपस में बातचीत करके, उनके अनुभवों को सुन करके भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कोई और विधि हो सकती है क्या? मोबाइल से। जी हाँ, बिल्कुल,
मोबाइल से गूगल में सर्च करके भी हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी का नाम ही इंटरनेट है। तो हम आइए इंटरनेट के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, जानते हैं। बच्चों, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा दुनिया के अनेकों कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ के बारे में इंटरनेट पर जानकारी दी गई है। यदि तुमको तीरथगढ़ के बारे में चित्र आदि प्राप्त करने हो तो इंटरनेट पर मिल जाएंगे। एक कंप्यूटर पर डाली गई जानकारी अन्य कंप्यूटर पर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार देश विशेष के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, दर्शनीय स्थलों से लेकर खेल, राजनीति आदि के समाचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, जब आपके बड़े भाई या बहन कभी 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उनके परीक्षा परिणाम या अंक सूची हम इंटरनेट से इस तरह प्राप्त कर सकते हैं। हम गूगल के सर्च बार में जा कर के ऐसे टाइप करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपके बड़े भाई या बहन CBSE की परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण किए हों तो यहाँ पे लिखेंगे CBSE रिजल्ट। तो यहाँ पे CBSE रिजल्ट आ जाएगा। CBSE रिजल्ट के वेबसाइट में जाना होगा और ये जैसे ही हम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट CBSE रिजल्ट के लिंक को CBSE रिजल्ट के लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और एडमिट कार्ड ID इत्यादि कुछ जानकारियाँ भरनी होती हैं और इन जानकारियों को भरने के पश्चात शीघ्र ही आपको कुछ इस तरह अंक सूची प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक हो गया इंटरनेट से अंक सूची प्राप्त करने का तरीका। अमृता, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दिव्या किसके बारे में बात कर रही थी? उसने कहा कि उसने जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है। इंटरनेट का मतलब क्या है? मुझे उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। ठीक है मेरे छोटे जिज्ञासु भाई, मैं तुम्हें इंटरनेट के बारे में सब कुछ सिखाऊंगी। निखिल, इंटरनेट शब्द का अर्थ जानने से पहले हमें नेटवर्क शब्द का अर्थ जानना होगा। इंटरनेट कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो सारी दुनिया के अनगिनत कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, जिससे अलग जगहों में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने वालों को एक जैसी जानकारी प्राप्त हो सके। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। क्या आपके कहने का यह मतलब है कि हम दुनिया में किसी और जगह के कंप्यूटर में रखी हुई सूचना को अपने कंप्यूटर से देख एवं इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। पर कैसे? जैसे शहर में सड़कों की मदद से हर एक घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के अनगिनत कंप्यूटर केबल्स और सैटेलाइट्स द्वारा जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम अपने कंप्यूटर से दुनिया में किसी और जगह के कंप्यूटर में रखी हुई सूचना को हमारे कंप्यूटर से देख एवं इस्तेमाल कर सकते हैं। चिट्ठी भेजने का नया अंदाज, ईमेल। बच्चों, पुराने ज़माने में जब हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर डाक से भेजते थे तो पत्र के पहुंचने में लगभग सप्ताह भर का समय लग जाता था और उधर से जवाब के आने में भी 1 सप्ताह तक का समय लग जाया करता था। इस तरह काफ़ी समय सूचनाओं के आदान प्रदान में लग जाया करता था। अब आइए देखते हैं इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम आधुनिक अंदाज में पत्र कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए हमको एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है और चाहे वो एजेंसी गूगल का हो सकता है, जीमेल या फिर याहू का हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेल इनबॉक्स दिखाई पड़ रहा है, अकाउंट बना हुआ है और यहाँ पे हम ईमेल के द्वारा पत्र अपने रिश्तेदारों को, साथियों को भेज सकते हैं। पत्र चंद मिनट में पहुँच जाएगा और उधर से जो जवाब आएगा वह भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमारा समय का भी बचत होता है। और एक बड़ी बात, कागज़ और पेन की भी इसमें
ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है एक तुरंत सूचनाओं के आदान प्रदान करने का बेहतर तरीका है। अब आइए देखते हैं कि हम ईमेल कैसे करें। चंपा बस्तर में रहती है, उसने अपने मामा को ईमेल भेजा। चंपा के मामा प्रशांत राय कलकत्ता में रहते हैं। यदि चंपा अपने मामा को पत्र लिखती तो उस पर पता लिखती और उसे डाक के डब्बे में डाल देती, जैसा कि पहले हुआ करता था। चंपा ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया और मामा के ईमेल पते पर भेज दिया। कुछ ही देर में उसके मामा का जवाब भी आ गया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में चंपा और उसके मामा के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया। ईमेल का पता हमेशा अंग्रेजी में लिखा जाता है। जैसे चंपा के मामा का पता नीचे लिखा गया है। उदाहरण के लिए आप सब अपना ईमेल बना सकते हो। चलिए अपना ईमेल बनाओ। सलमा नाम की एक लड़की है, इसके जगह पे आप भी हो सकते हो, चाहे विनोद हो सकता है, चाहे मीना हो सकती है। वह याहू नामक एजेंसी पर अपना मेल खाता खोलना चाहती है, माने मेल अकाउंट बनाना चाहती है। उसने अपना मेल पता इस प्रकार बनाया, salma@yahoo.com। यानी ऐसा आप भी बना सकते हो, vinod@yahoo.com। बनाने की प्रक्रियाओं में आपको अपना नाम, जन्मतिथि इत्यादि कुछ सामान्य जानकारियाँ मांगी जाती हैं जो आपको भरना होता है। आइए देखते हैं, ये जो सलमा नामक बच्ची का ईमेल आईडी बना है, इसे सलमा का ईमेल आईडी कहेंगे। इसी तरह से आप भी अपना ईमेल आईडी बनाना, और जब अपना ईमेल आईडी को बनाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे। जैसे हमने बताया कि यहाँ आपको जो जानकारियाँ देनी होगी वो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में देनी होगी। पहले अपना नाम डालेंगे स्मॉल लेटर्स में, फिर @ डालेंगे, फिर आपका जिस एजेंसी से आपको ईमेल आईडी बनानी है उसका नाम व पता डालेंगे। साथ ही साथ जन्मतिथि, मेल फीमेल, एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड इत्यादि बनाना होगा। पासवर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको किसी को बताना नहीं है, अन्यथा वह आपकी चिट्ठियों को पढ़ सकता है और आपकी जानकारियों को चुरा सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है यहाँ कि आप जब ईमेल आईडी या अकाउंट बनाओगे तो जो भी पासवर्ड बनाओगे उसे गोपनीय रखोगे, सुरक्षित रखोगे, अपने पास तक ही रखोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस विषय पर और अभ्यास कार्य करेंगे कि हमने क्या सीखा।